एक तरफा समझ जाइए कहाँ जाएगा। आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी हुई हैं। युवाओं को अपना नेता मिल चुका है इस बार। ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। रिवॉल्वर लगा के वोट रोक सकता है। ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस तरह के शब्द, कट्टा, कनपट्टी। एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़। पक्षी है पर जुबान पक्की है, हमको नौकरी देना, बिहार को बनाना है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। चुनावी रणभूमि में बयानबाजी के तीर चल रहे हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पहले चरण के मतदान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी और एनडीए पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कभी आरोप लगता है कि कंट्रोल रूम की लाइट काट दी गई, तो कभी कहा जाता है कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं कुछ नेताओं का दावा है कि बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो नतीजे बताएंगे। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो स्याही लगा हुआ है। स्याही लगा है, गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। घर से काफी दूर घर में घुस करके और इस तरह से प्रशासन का पूरी तरह से नंगाई गुंडागर्दी चालू है। वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। फिलहाल इन आरोपों से इतना साफ है कि विपक्षी खेमे में डर का माहौल गहराने लगा है। एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता देखकर आरजेडी और कांग्रेस की बेचैनी अब खुलेआम बयानों में झलकने लगी है। 20 साल एनडीए के मुला, हमको केवल 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ तेजस्वी, उसको 20 महीने में करके दिखाएगा। और अभी आपने वीवीपैट की पर्चियां देखी होंगी। बिहार में किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां, जो लोग घुसपैठियां रोकने की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा। मानसिकता इस देश के कभी किसी प्रधानमंत्री में कभी ना हुई ना होगी। ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस तरह के शब्द, कट्टा, कनपट्टी, और बिहार को आकर बदनाम करते हैं। यहाँ कट्टों का फैशन है। माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। 6 नवंबर को हुए मतदान ने इस बार नया रिकॉर्ड कायम किया है। बिहार में अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। साल 2020 में जहां 56% मतदान हुए थे, तो वहीं 2025 के चुनाव में 9% के बढ़ोतरी के साथ मतदान 65% से पार पहुंच गया है। यह आंकड़ा किसी ने नहीं सोचा था। आमतौर पर इतनी बड़ी वोटिंग उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार बिहार ने भी राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। गांव से लेकर शहर तक, बूथ से लेकर चौपाल तक, हर जगह मतदाताओं में जोश देखने को मिला। महिलाएं और युवा वोटरों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब सवाल उठता है कि इतनी बम्पर वोटिंग का मतलब आखिर क्या है? क्या यह बदलाव का संकेत है या जनता का एनडीए के प्रति विश्वास? अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये साफ झलकता है कि बिहार की जनता ने इस बार वोटिंग के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ दी है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इतने बड़े मतदान प्रतिशत से एनडीए को फायदा हो सकता है। जनता के बीच विकास, रोजगार और सुशासन के मुद्दे हावी हो रहे हैं। यही कारण है कि विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।